पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था अटल जी की जयंती पर और इस कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। एक गाने को लेकर जो गायिका ने गा दिया था, आखिरकार लास्ट में गायिका को माफी मांगना पड़ा, सॉरी कहना पड़ा। ऐसा क्या कह दी थी सर वो? ये गाना नहीं, भजन। नहीं, अब उस भजन को बताना पड़ेगा। गांधी जी का ये फेवरेट भजन कहा जाता है कि है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इसको लेकर के राजनीति हुई है। कल पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम था, मैं अटल रहूँगा कार्यक्रम, और उसी कार्यक्रम में ये सब बवाल हुआ है। और इसको लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। लालू प्रसाद भी इस पर भड़क गए हैं। और पहले खबर को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या था, कैसे हुआ। जो देवी जो गायिका हैं वो क्या बोली, क्यों उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, अब इसको बता देते हैं। एक अखबार ने भी इस मामले को प्रमुखता से आज छापा है करिश्मा। और गाना ये था, जो देवी जो गायिका हैं वो जब मंच पर आकर के रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाया था, इस पर जो उस कार्यक्रम में कुछ मौजूद लोग थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, हंगामा खड़ा कर दिया। जय श्री राम के नारे भी लगने लगे। खूब नारे भी लगे। इसके बाद जो है एकदम से जो देवी हैं गायिका, वो एकदम अचंभित हो गई, सकपका गई कि अब क्या करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना ये था कि सारे भगवान तो एक ही हैं, तो मेरा मकसद था कि हम राम को याद करें, और इस दिन के माध्यम से हम राम को याद कर रहे थे। इसके बाद भी जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो देवी यहाँ पर कहती हैं वो वसुधैव कुटुम्बकम जो है वो सुनाई, और इसके बाद वो सॉरी बोली, माफ़ी मांगी। इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हो रहा था, तो फिर जो आयोजक थे उन्होंने हस्तक्षेप किया और लोगों को शांत कराया। खबर ये है कुल मिलाकर। इस पर जो है लालू प्रसाद जो है भड़क गए हैं और खूब सुनाया है लालू प्रसाद ने, और कहा है कि देखिए कैसे ये ओछी और समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं जो हैं इस भजन से आहत हुई हैं। और लालू प्रसाद ने इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर मीडिया रिपोर्ट भी शेयर किया है और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या उन्होंने कहा है अपने एक्स पर। लालू प्रसाद की तरफ से जो लिखा गया है वह ये लिखा गया है कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। भजन गायिका देवी को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो वो देवी पर भी भड़के हैं कि मतलब उनका ये कहना लालू प्रसाद का कि देवी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। खबर समझ गए, ये समझ गए लालू प्रसाद क्या कर रहे हैं। और लालू प्रसाद ने जो कहा है कि नीतीश के जो साथी हैं भाजपाई, और जो टुच्चे ओछी जो शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने एक्स हैंडल पर, तो इसका करारा जवाब भाजपा की तरफ से दिया गया है। और भाजपा के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। लालू प्रसाद को उन्होंने खूब सुनाया है, तो जरा वो वीडियो हम लोग सुना देते हैं अपने दर्शकों को। जिस भजन पे हंगामा हुआ और लालू यादव जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, टुच्चा ओछा, आपसे टुच्चा और ओछा कौन होगा लालू जी? आप तो चारा खा गए, अलकतरा खा पी गए। दरअसल जो भजन है उसको तो आप लोगों ने बदलने का काम किया। भजन तो इस प्रकार से है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस भजन पे हंगामा का सवाल ही नहीं उठता। गाय को काटने वाले और गाय को माता मानने वाले कभी एक समान नहीं हो सकते। ये तो लोगों ने, जो आम जनता वहाँ पे थी, उनमें ये आया कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, उन्होंने किया। इसमें पार्टी का कोई लेना देना इससे नहीं था। और लालू जी आप थोड़ा ज्ञान कम दीजिए। आप जो ज्ञान देते हैं, तुच्चा और ओछा शब्द का प्रयोग अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए आपने क्या शब्द का प्रयोग किया था नीतीश जी की यात्रा को लेकर के? शर्म करिए। देखिए अब इसको लेके खूब सियासत होगी। सियासत इसलिए होगी कि अभी तो एक अंबेडकर का मामला देश भर में छाया हुआ है ही। बहुत लंबा चौड़ा भाषण था गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में, उसमें अंबेडकर पे उन्होंने कहा और उससे जो सियासत गरमाई। अभी एक नया मुद्दा जो है बिहार में,
हाँ, छिड़ गया कि अब छिड़ेगा कौन चीज़, बाला नहीं है, छिड़ गया। और लालू प्रसाद और जो है इस तरह के मौके तलाश में रहते हैं, फिर उनको एक बड़ा सियासी हथियार मिल गया है गांधी जी को लेके। हालांकि जो वीडियो हम लोग अभी सुनाए हैं अपने दर्शकों को, उसमें भजन क्या है और भाजपा की क्या आपत्ति है उस भजन पर, वो भी दर्शक समझ गए होंगे। मतलब खूब सियासत इस पर आने वाले समय में होगी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर जीतन राम मांझी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। सर क्या लगता है, सच में है आरजेडी के विधायक जाने वाले हैं, टूटने वाली है आरजेडी? अब सच बात तो जीतन राम मांझी ही जानते होंगे, या फिर जैसा वह दावा कर रहे हैं, जो बयान आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि एनडीए के जो तमाम घटक दल है सभी के संपर्क में है। 1 दर्जन से ज़्यादा इस तरह के जो नेता हैं आरजेडी के, वो हम लोगों के संपर्क में है। सिर्फ उन्हीं के संपर्क में नहीं, वो कह रहे हैं भाजपा के संपर्क में भी, लोजपा के संपर्क में भी, सारे, हाँ कह रहे हैं सारे घटक दलों के संपर्क में है, जदयू के संपर्क में है। ये जो है मांझी का अपना दावा है, बयान है। और मुझे लगता है ये बयान जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि भाई वीरेंद्र का भी बयान देख लो। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि राजनीति जो है परिस्थितियों की चीज़ होती है और परिस्थिति कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का वो वेलकम कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि पिछले दिन कुछ इस तरह की खबरें चली अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। और स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जिस तरीके से बीच में मौन हो गए थे, जो खबरें आई कि वह बीमार हैं, उधर से दिल्ली से अम्बेडकर वाला विवाद शुरू हो गया, अमित शाह ने जो कह दिया था, तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक कयासबाजी शुरू हो गई, चर्चा शुरू हो गई। अब उन सब चर्चा पे लगता है विराम लगाने की कोशिश जो है जीतन राम मांझी ने की है कि नहीं, ऐसा कुछ इधर नहीं है, जो है उधर के लोग जो है, मतलब आरजेडी के लोग हम लोग के साथ आने के लिए, हाँ टूटने के लिए तैयार है। हालांकि जो भाई वीरेंद्र ने कहा है वो बात भी हम लोग कह दिए कि कैसे वो नीतीश कुमार का वेलकम करने के लिए तैयार हैं, ये भी खबर तो ये है। और एक चीज़ को समझना पड़ेगा करिश्मा, जो खबरें चल रही हैं और उसमें मांझी ने कहा है ना, अपने बयान में यह भी कहा है कि देखिए अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गई। जो कन्फ्यूजन क्या था कि नीतीश कुमार का नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी है, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उनकी पार्टी, ताकि हम लोग तो कह दिए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव। भाजपा ने भी यह बात कह दी है, तो कहा ये सब है कहाँ, तो आरजेडी के लोग टूटेंगे जो हम लोगों के संपर्क में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जिससे आरएसएस भी असहज हो गई है। क्या कह रहे हैं सर मोहन भागवत? देखो मोहन भागवत तो आरएसएस के चीफ हैं, लेकिन एक चीज़ है वाकई में, मतलब जितने वर्षों से मुझे खबर समझ में आती है कि उससे, और जो अनुभव मेरा कहता है, इस तरह की खबर कभी नहीं समझ में आई कि संघ के चीफ ने कोई बयान दिया हो और असहमति सहमति होती है, संगठन है तो ये चीज़ें होंगी ही, लेकिन कई ऐसे लोग जो संघ से भी जुड़े हुए हैं वो मुखर, मतलब मोहन भागवत के जो बयान है उस पर वो मुखर रूप से बोल रहे हैं, कह रहे हैं। और अब तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आरएसएस की पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उसने संभल जो मामला है उत्तर प्रदेश का, उसको अपनी कवर स्टोरी बनाई है। तो उससे ये बात जो है चल रहा है कि नहीं, मतलब संघ में भी असहमति है मोहन राव भागवत के बयान को लेकर। आखिर मोहन राव भागवत ने ऐसे क्या बयान दिए, जो नए दर्शक हैं उनके लिए अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। मोहन राव भागवत ने एक बात कही थी पिछले दिन, कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना अच्छी बात नहीं है।
और उन्होंने एक बात और कही थी कि राम मंदिर जैसा फिर से अलग अलग मस्जिदों को लेकर मतलब इस तरह का मामला उठाकर जो लोग चाहते हैं कि हम हिंदुओं के नेता बन जाएं, वह भी ठीक नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके बड़े संत हैं रामभद्राचार्य, लगातार 2-3 बार उनके बयान आ गए हैं कि आखिर मोहन राव भागवत हैं कौन धर्माचार्यों को वो कैसे आदेश दे सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं, तो अचंभित करने वाली खबर है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, ये इसमें कौन सी सियासत है, क्या है। लेकिन ये है कि कई है ऐसे जो संघ से लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लिखा है कि सीधे टारगेट नहीं लिया है, मोहन राव भागवत को टारगेट नहीं लिया है, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने लिखा है ये तो निजी अधिकार है या फिर सामुदायिक अधिकार है। अच्छा, यही बात जो पत्रिका है आरएसएस की ऑर्गेनाइजर, उसमें भी यही बात लिखी गई है कि ये तो सामुदायिक है। जो ऑर्गेनाइजर ने लिखा है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। और ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि यह लड़ाई तो किसी का भी व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार है। पत्रिका का कहना है कि कोई भी अपने पूजा स्थलों को मुक्त कराने के लिए कानूनी एक्शन की मांग कर सकते हैं। इसमें आखिर गलत क्या है? यह तो हम सभी को मिला एक संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा पत्रिका ने इसे सोमनाथ से लेकर संभल तक की लड़ाई से जोड़ दिया है। मैगजीन के कवर पेज पर संभल की एक तस्वीर को रखा गया है। पत्रिका में लिखा गया है कि संभल में जो कभी श्री हरि मंदिर था वहां अब जामा मस्जिद बनी है। उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक कस्बे में ऐसे आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। और कई साधु संतों ने, रामभद्राचार्य का तो अभी हम जिक्र किए हैं, ये मैगजीन की बात हमने कह दी है, जो संघ की पत्रिका है उसमें क्या कौन सी बात क्या लिखी गई है। और रामभद्राचार्य के अलावा भी कई संतों ने इस बात का विरोध किया है। हालांकि संघ के तरफ से इस पर कोई समय समय पर अगर कोई इस तरह के का जब मुद्दा आता है तो संघ के तरफ से उन चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है। अभी संघ के तरफ से कोई आधिकारिक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई बात नहीं रखी गई है। सबको इंतजार है कि आखिर क्यों नहीं संघ की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण रखा जा रहा है, कोई बात क्यों नहीं रखी जा रही है। लेकिन विरोध है। अब विरोध की बात हम समझा ही दिए। कई जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं वह भी सोशल मीडिया पर इसको लिख रहे हैं, घुमा फिरा कर लिख रहे हैं, डायरेक्ट जो है मोहन भागवत पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को, अपनी इच्छा को, जो मन की बात है वो प्रकट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।